नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र आज आपके बीच एक ऐसी औषधि लेकर आया हूं जिसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा इसका नाम इसलिए है क्योंकि पूरे वर्ष भर अगर सूखी रहती है तो वर्षा के समय में इसके जो मूल है, जड़ है या बीज है, उससे मिट्टी में उत्पन्न होकर ये दोबारा नई हो जाती है। और दूसरा इसका कारण जो इसके कारण इसे पुनर्नवा कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। वह स्थापन वर्ग के अंदर, चरक संहिता के अंदर इसका वर्णन आता है। विस्तृत चर्चा करेंगे आज हम पूरी वीडियो के अंदर। इसके लाभ बताएंगे आपको। मुख्यतः जो लाभ हैं इसके, ये किडनी के लिए और लीवर के लिए, हृदय के लिए और त्वचा विकारों के अंदर ये बहुत लाभदायक है। इसके और भी गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आयुर्वेदिक संहिताओं के अंदर जो पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, रक्त और नील पुनर्नवा के नाम से इसका वर्णन मिलता है। तो इसका जो रस है वो मधुर तिक्त कषाय, और जो इसका गुण है वो लघु रुक्ष, और इसका विपाक कटु होता है। और इसका जो वीर्य होता है, जो रक्त पुनर्नवा है उसका तो शीत वीर्य होता है, परंतु जो श्वेत पुनर्नवा है उसका उष्ण वीर्य होता है। इसी प्रकार जो इसके प्रयोज्य अंग हैं, प्रयोज्य अंगों के अंदर इसके पत्ते, इसका मूल, इसके तना, पूरा भाग इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चूर्ण के रूप में, कल्क के रूप में, क्वाथ के रूप में, सवरस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहती है प्रयोग करने की, वो हम इसका अगर सुखाकर या छाया में सुखाकर इसका हम चूर्ण करते हैं तो इसके चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम तक हम इसका सेवन कर सकते हैं जल के साथ, या जिस रोग के अनुसार अनुपान जो बताया जाएगा उसके अनुसार चिकित्सक के। और जो इसका जो ताज़ा जूस निकलता है वो हम 5 से 10 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पर सूजन वगैरह होती है उसमें इसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं हम 5 से 10 ml की मात्रा में इसके जूस का, फ्रेश जो इसका जूस होता है। और इसका क्वाथ होता है, इसके पूरे प्रयोज्य अंगों को लेकर हम 200-250 ml पानी के अंदर उबालें, और जब इसका चौथा हिस्सा या आधा हिस्सा रह जाए तो उसको छानने के बाद 50 से 100 ml की मात्रा पूरे दिन के अंदर हम डिवाइड करके ले सकते हैं। शोथनाशन चिकित्सा के अंदर जो कहीं भी शरीर में शोथ हो, किसी हिस्से में हो, पीडल एडिमा हो, पैरों के अंदर सूजन हो, घुटनों के अंदर सूजन हो, या सर्वांग शोथ हो, पूरे शरीर में सूजन आई हुई है, तो पुनर्नवा श्रेष्ठ औषधि है शोथनाशन के लिए, शोफ हर के लिए। इसका प्रयोग हम आम जनजीवन में किस प्रकार कर सकते हैं कि इसका जो सवरस है, 5 से 10 ml सवरस के अंदर आप शक्कर या गुड़ का प्रयोग करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पांडुहर इसको बताया गया है संहिताओं के अंदर। जो एनीमिया है उसको दूर करने में इसको श्रेष्ठ पांडुहर औषधि बताया गया। अगर पुनर्नवा के साथ हम मंडूर का जो योग आता है, पुनर्नवा मंडूर, उसका प्रयोग करते हैं तो श्रेष्ठ रक्त निर्माण में कार्य करता है। और इसका हम वैसे भी सवरस के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं, हम गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं, शक्कर के साथ। और यकृत विकारों के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। भूमि आमल की एक पौधा होता है छोटा सा, भूमि आमला, उसके साथ इसका क्वाथ बनाकर हम प्रयोग कर सकते हैं। क्वाथ की मात्रा रहती है 50 से 100 ml, पूरे दिन में उसको डिवाइडेड डोजेस करके आप ले सकते हैं। और जो इसका तीसरा प्रयोग है, तीसरे प्रयोग के अंदर हम इसका त्वचा विकारों के अंदर, त्वचा विकार अगर किसी को है तो उसके अंदर नीम, हल्दी, आंवला और गिलोय, इसके साथ इसका क्वाथ बनाकर संभाग में लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और अच्छे लाभ हमें मिलेंगे। इसी के साथ जो इसको हृदय रोग जीत कहा गया है, हृदय के जो रोग होते हैं उनके अंदर हृदय को बल देने वाली औषधियों के अंदर इसको बताया गया है। जैसा कि महर्षि चरक ने इसको जो हमारी आयु वय स्थापन वर्ग के अंदर बताया गया, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पुनर्नवा, पुनः मतलब दोबारा नया हो जाता है। और इसके अंदर जो काशांत, काश को ख़त्म करने वाला, खांसी के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा इसका जो शोथहर है, शोथहर के साथ हमारे अनुवासन जो वस्ती होती है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। स्वेदोपग है, जो स्वेद संबंधी, स्वेटिंग संबंधी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने में इसका प्रयोग चरक संहिता के अंदर मिलता है। और सुश्रुत संहिता के अंदर इसको विदारी आदि गण के अंतर्गत बताया गया है। योगों के अंदर अब हम बात करेंगे मूत्रल, इसका गुण होने के कारण ये मूत्र संबंधी जो विकार होते हैं, अगर पेशाब में जलन है, पेशाब में लालिमा है, पीलापन है, या किसी को पथरी की समस्या है, 5 से 3 mm की जो पथरी है वो तो इसके प्रयोग से आपको वैसे ही निकल जाएगी। इसका प्रयोग आप करें धनिये के साथ और गोक्षूर के चूर्ण के साथ संभाग। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको पेशाब संबंधी विकारों में लाभ मिलेगा।
और जो समस्या है यूरिक एसिड की समस्या है, किसी व्यक्ति को यदि बार बार यूरिक एसिड बनता है, एडी में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो उसके अंदर इसका प्रयोग हम गिलोय के साथ कर सकते हैं। गिलोय और पुनर्नवा हम अगर समान मात्रा में लेते हैं और 50 से 100 ml तक के क्वाथ की मात्रा के अंदर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे को यूरिक एसिड के अंदर और जो त्वचा संबंधी विकार है उसमें भी लाभ मिलेगा गिलोय और पुनर्नवा के साथ। गुर्दे की समस्या जो होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर है किसी को, तो उसके अंदर धनिया, गोखरू, चंदन और मूत्रल औषधियाँ जो दी जाती हैं उसके अंदर उसका काफ़ी अच्छा लाभ देखा गया है। अब हम जो बात करेंगे काशांत, काश जो रोग होता है, किसी को खांसी आ रही है तो खांसी के अंदर इसका प्रयोग देखा गया है। खांसी के अंदर अगर किसी को सूखा खांसी आ रही है और बलगम निकल नहीं रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो कफा पह बताई गई है, कफ को निकालने वाला, स्पुटम को निकालने वाला बताया गया है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को बलगम नहीं निकलता है और वो जोर लगाकर खांसता है तो कई बार उसकी छाती के अंदर जख्म हो जाते हैं, या किसी भारी कार्य को करने के कारण जो शरीर जितनी उसकी हिम्मत है उससे ज़्यादा कार्य करने के बाद उसको उर्शत बोलते हैं आयुर्वेद में। अगर वैसी उसकी समस्या है तो उसके अंदर पुनर्नवा बहुत अच्छी चीज़ है। पुनर्नवा का प्रयोग किया जा सकता है, जो भी बल्य औषधियाँ उनके साथ किया जा सकता है, सीतोपलादी चूर्ण के साथ किया जा सकता है, या इसका क्वाथ बनाकर भी प्रयोग किया जा सकता है, शरबत बनाकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरा इसका प्रयोग हमारे जो पेट दर्द की समस्या होती है, लीवर की, स्प्लीन की, तिल्ली बढ़ने की समस्या, लीवर के सोजन आने की समस्या, और जो महिलाओं के अंदर रक्त प्रदर की समस्या होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इसका प्रयोग करने में जो हमें पंचांग इसका इस्तेमाल किया जाता है, पुनर्नवा का अवलेय भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शरबत भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मात्रा लगभग 50 से 10 ml तक रहती है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो दीपन पाचन, दीपन शरीर के अंदर जो हमारी भूख की दिक्कत होती है वो लगभग 100 में से 90% लीवर की समस्या के कारण या पेट के जो स्त्राव हैं, एंजाइम्स हैं, उनके कम निकलने के कारण होती है। जैसा कि इसका गुण होता है, लेखन का कार्य भी करता है और थोड़ा सा क्षारीय गुण होता है, तो इसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर भूख लगने की समस्या होती है हमारे को, उसको दूर करता है और ये भोजन के प्रति हमारी रुचि बढ़ाता है। रुचि बढ़ाने के कारण और पेट की समस्याएं दूर करने के कारण इसके हम अर्शनाशक भी कहते हैं। अगर किसी को बवासीर की समस्या है जिसमें खून ज़्यादा आता है तो उस समय हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो प्रयोग है कुटज के साथ प्रयोग किया जाता है। कुटज एक ऐसा प्लांट होता है जो खून गिरने वाली समस्या के अंदर, चाहे वो दस्तों के अंदर खून निकलता हो या अर्श के अंदर, बवासीर के अंदर खून निकलता है, तो कुटज का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। उस समय हम पुनर्नवा का प्रयोग कुटज के साथ कर सकते हैं और हरड़ के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति और रोग की अवस्था देखकर चिकित्सक इसका निर्णय करें तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरा जो प्रयोग, अगला जो प्रयोग हम बताएंगे, जख्म, किसी भी प्रकार का जख्म हो, अंदर हो शरीर के या बाहर हो, उसको भरने में ये सहायता करता है। आज वैज्ञानिक स्तर पर भी इसको रिसर्च में पाया गया है कि ये वुंड हीलिंग के अंदर बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। और जो इससे अगला प्रयोग है वो उदरहरा। उदरहरा मीन्स जो एसाइटिस हो जाती है, पेट के अंदर पानी भर जाता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है दशमूल या गोमूत्र के साथ। उसकी जो मात्रा है वो चिकित्सक के अनुसार आप लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो एसाइटिस रोग है वो बड़ा जटिल रोग होता है और उसमें कोई भी औषधि बिना चिकित्सक के राय के नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं जो तनाव संबंधी विकार हैं। तनाव संबंधी विकारों के अंदर भी इसका आप चाय की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार 1 से 3 ग्राम का चूर्ण आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, या चाय के अंदर आप पत्ती के, चाय की जो पत्ती है वो ना डालकर आप इसके चूरे को, जो चूर्ण है उसको डालकर उबालें और दूध ना डालकर शक्कर का प्रयोग करें, तो आप इसको एंटी स्ट्रेस के तौर पे भी मेडिसिन आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए भी आप उस समय जो चाय बनेगी या क्वाथ बनेगा उसका प्रयोग आप निरंतर कर सकते हैं, निरापद है। और इसके अगला जो हमारा प्रयोग है वो है संहिताओं के अंदर गर्भविषनाशक। गर्भविष जो होता है, जो क्रोनिक टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं, बहुत सारे ऐसे विजातीय द्रव्य होते हैं जो हमारे शरीर में पड़े रहते हैं, जब हम गलत खान पान से या गलत औषधि सेवन से हमारे शरीर के अंदर वो जमा हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्टीरॉयड डिपेंडेंसी जो होती है, स्टीरॉयड ऐसे मेडिसिन होती हैं जो शरीर में हमारे शरीर को आदत डाल देते हैं कि जब तक वो नहीं लेंगे तो हम ठीक नहीं होते।
ऐसा कई रिसर्च पेपर में आता है कि स्टीरॉयड की डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर उस डिपेंडेंसी को दूर करना है तो पुनर्नवा श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वो एक विष है, गर्भ विष। जो कोई भी औषधि हो या कोई भी आहार से उत्पन्न आम विष है, उसको दूर करने में ये सहायता करता है। और ये वाजीकरण द्रव्यों में के साथ भी इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा प्रयोग इसका पुरुषों के अंदर इसका वाजीकरण तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जो पुरातन समय में सांप, बिच्छू या चूहा काट जाता था तो उस समय इसका क्वाथ का प्रयोग किया जाता था। क्वाथ की मात्रा लगभग 20 से 50 ml तक बार बार पिलाई जाती थी, जिससे जो विष है वो शरीर के अंदर जो गया हुआ विष है वो बाहर निकल जाए। इसके पत्तों के अंदर और तने के अंदर एक प्रकार का तेल होता है जो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना हमारे शरीर से जो विष है उसको बाहर निकाल देता है। तो इसी के साथ दोस्तों, जो मैंने इसके गुणों की चर्चा की, अब थोड़ा सा हम सावधानी के बारे में बात करते हैं। सावधानी के अंदर हमें बच्चों के अंदर इसका सेवन करवाते समय बड़ा ध्यान से सेवन करवाना चाहिए, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये गर्भपात हर औषधियों के अंदर आता है। दूसरा, इसका प्रयोग करते समय हमारे को लंबे समय तक अगर इसका प्रयोग करना है तो चिकित्सक की राय के अनुसार करें। थोड़े समय के लिए या छोटी समस्याओं के लिए आप इसका प्रयोग निरापद तरीके से अपने आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। आप जिस प्रकार धनिये का सेवन करते हैं, जिस प्रकार गुड़ का सेवन करते हैं, उसी प्रकार आप इसका भी सेवन कर सकते हैं और आप अपने स्वास्थ्य को और बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आपका दोस्त जितेंद्र, जो आपने पिछली वीडियो में मुझे प्यार दिया एलोवेरा और पुदीना और इम्यूनिटी वाली वीडियोस के अंदर, इसी तरह मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो से भी आप लाभ लेंगे और मुझे प्यार इसी तरह देते रहेंगे। धन्यवाद।